हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति में आपको हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 3। कुछ इस साल सिलेबस कम कर दिया गया है, कुछ पार्ट इसके त्रिकोणमिति में कम कर दिए गए, तो हम उसको थोड़ा सा छोड़ के पढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना कि टाइम बहुत कम बचा है और आपको सिलेबस भी पूरा करवाना है, तो जो आवश्यक नहीं है हम उसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने 10th में जो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी वो तो आपके सिलेबस में है। जो त्रिकोणमिति आपने पढ़ी थी वो आपके सिलेबस में है, वो ठीक है ना। तो वो तो आपको हमने आपसे बोला कि वो त्रिकोणमिति आप 10th वाले हमने वीडियो डाले थे 10th वालों के लिए, उसमें हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है। आप चाहें तो उसमें से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया। आप प्लीज़ उनको देखें, आप सोचेंगे हम आपको फिर से 10th का पढ़ा दें, तो वो नहीं पढ़ाएंगे। हमने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसके अलावा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको कुछ फॉर्मूले हमने आपको 10th में सिखा दिए थे। आप लोगों को यदि कुछ भूल गए हो तो आप 10th की वीडियो देखिए। इसी साल हमने हमारी वीडियो में आपको सब कुछ प्रूविंग सहित बताया है हमने, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और 11th में आप प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है। और भी आपने कुछ फॉर्मूले सीखे थे, साइन माइनस थीटा के फॉर्मूले सीखे थे। थोड़ा सा हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए कि आप 11th में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ सिलेबस कम कर दिया गया तो हम उसको पढ़ाना नहीं चाह रहे। हमने आपको फॉर्मूला का परिचय दे दिया, ठीक है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से वापस आके उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू, फॉर्मूले याद करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल के सम के रूप में फाइंड करना है। यदि एंगल के ए और बी क्या है, एंगल तो है ही, एंगल के सम के रूप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया। लेकिन कॉस ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आया, साइन में प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, कॉस में यहाँ प्लस है तो माइनस है। फॉर्मूले याद करवा रहे हैं हम। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, देखिए अभी तक आप
tan a की वैल्यू जानते थे, tan b की वैल्यू जानते थे, लेकिन अब आपको tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, sin a प्लस बी, यानी जो एंगल के सम और डिफरेंस के रूप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होगा। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होगा। ठीक है, देखिए tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, cot a प्लस b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। कई बार आप फॉर्मूलों को लिखिए तब याद होते हैं ये। cot a माइनस b, cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b, cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये फॉर्मूले आपके, अभी तक आप साइन a यानी साइन 60 निकालते थे, साइन 30 निकालते थे, लेकिन अब आपको एंगल का सम दिया है, साइन a प्लस b, a और b दोनों एंगल हैं, साइन a माइनस b कैसे निकालेंगे? देखिए अब आप पहले आप इनको उतारिए, फिर हम इनकी प्रूविंग करना सिखा रहे हैं आपको। प्रूविंग करना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन आपके मन में आएगा कि ये कहाँ से आ गए फॉर्मूले, कैसे प्रूव करे जाते हैं, तो इनकी हम प्रूविंग करना आपको सिखाएंगे। पहले आप ये उतार लीजिए, फिर हम प्रूविंग करना सिखाएंगे आपको। देखिए अभी आपने फॉर्मूले पढ़े थे, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b प्रूफ करना। cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b प्रूफ करके दिखा रहे हैं। इसी से cos a प्लस b हो जाएगा, इसी से sin a प्लस b हो जाएगा, सब हो जाएंगे आपके। देखिए ये कि यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल वो कहलाता है जिसकी रेडियस 1 हो। ये यूनिट सर्किल है, इसकी रेडियस 1 है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यदि कोई यूनिट सर्किल है, उसकी रेडियस 1 है, और मान लीजिए ये वाला एंगल 30 है, ये लेंथ कितनी है 1, ये लेंथ रेडियस कितनी है 1। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बताइए, ये O, ये A, ये V, तो ये होगा cos का फॉर्मूला लगाइए, cos का, cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो OB इक्वल टू आएगा cos 30। देखिए OB इक्वल टू कितना आएगा, ये लंबाई आएगी आपकी cos 30, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब देखिए ऐसे इसमें sin 30 इक्वल टू AB अपॉन 1 है ना हाइपोटेनियस, तो AB इक्वल टू आएगा आपका sin 30। तो ये लंबाई आई आपकी sin 30। बताइए ये है cos 30, ये है sin 30, तो पॉइंट A के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos 30, sin 30। इसका मतलब ये कहलाया, इसका मतलब ये है कि यदि आप यूनिट सर्किल पे यूनिट सर्किल लें और उस पर कोई एंगल, मान लीजिए अगर ये एंगल ए होता तो, या एंगल ये थीटा होता तब इसे क्या कहते आप, इसे कहते कॉस थीटा, इसे कहते आप साइन थीटा, और इसके पॉइंट कॉस थीटा साइन थीटा होते। ये यूनिट सर्किल में हमने आपको पहले बताया होगा, यूनिट सर्किल ये कहलाता है। समझ में आया ना? यदि आपने कहा कि ये कोई पॉइंट है
यूनिट सर्किल पे ये पॉइंट है P1, ये एक्स एक्सिस से ए एंगल फाइंड कर रहा, ए एंगल ड्रॉ कर रहा। तो इसकी आप डायरेक्ट लिखेंगे, P1 को लिखेंगे आप cos A, sin A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1। यदि आप कहेंगे जैसे ये है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल समझ रहे ना, इसकी रेडियस 1 है। तो ये वाला एंगल देखिए, ये P1 है ना, P1, ये रेडियस एक्स एक्सिस से ए एंगल बना रही है। तो P1 के वर्टेक्स, P1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos A, sin A। और P2 देखिए, P2 ये वाली रेडियस है ना, ये एक्स एक्सिस से बी कोण बना रही है। तो P2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos B, sin B। आपने मान लिया, हमने मान लिया कि जो OP1 रेडियस एक्स एक्सिस से ए एंगल बना रही है, इसलिए P1 के कोऑर्डिनेट ये होंगे। OP2 रेडियस बी कोण बना रही है, एक्स एक्सिस से बी एंगल फॉर्म कर रही है, तो ये हो गया। और जो P3 है वो A माइनस बी एंगल फॉर्म कर रहा, तो P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos A माइनस बी, sin A माइनस बी होंगे। ठीक है, अब बताइए, ये A माइनस बी है और ये A है, ये B है, तो ये भी तो A माइनस बी होगा, A माइनस बी। आप लोगों ने 9th में सीखा था कि यदि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हों, यदि किसी सर्किल में सेंटर के एंगल इक्वल हों, तो जो कॉर्ड की लेंथ होती है ना, कॉर्ड की लेंथ, तो वो भी इक्वल होती है। ये पढ़ा है कि नहीं? यदि केंद्र के कोण, यदि कोई आर्क सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करता हो, आप लोगों ने ये 9th में पढ़ा है कि यदि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो, तो ये कॉर्ड इस कॉर्ड की लेंथ के इक्वल होगी। आपको पता है ये A माइनस बी है, तो ये कॉर्ड, और ये भी आपको पता है, देखिए सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा, सेंटर पे ये भी एंगल A माइनस बी है, ये भी एंगल, तो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपकी इक्वल होगी। इसे आप, इस पॉइंट को आप P0 लिखिए, P0, बस यही है इसका फॉर्मूला। तो देखिए, अब आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें मान लेंगे कि माना लेट जो OP है रेडियस एक्स एक्सिस से ए एंगल फॉर्म करती है, इसलिए P1 के कोऑर्डिनेट ये होंगे, P2 के कोऑर्डिनेट ये होंगे, P3 के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब आपको पता है कि ये और ये एंगल इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, P1 P2 की लेंथ P3 P0 की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, बस अब यही आप यहाँ पे लगा देंगे, यही फॉर्मूला आप यहाँ लगा देंगे कि ये एंगल इक्वल हैं। ठीक है, हम सीधा प्रूफ कर रहे हैं, आपको भाषा ही लिख रहे हैं, इसमें इसकी प्रूविंग आपको समझा रहे हैं। क्योंकि ये एंगल इक्वल है, तो इसलिए कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी। तो सबसे पहले आप लेंथ ऑफ P1 P2 इक्वल टू लेंथ ऑफ P0 P3। अब आप P1 P2 की लेंथ निकालिए, ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा आपका x2/2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। P1 P2 की लेंथ इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा आपका x1/1। अब इसकी लेंथ निकाल रहे हैं आप, ये हो जाएगा आपका x1/1 और ये हो जाएगा आपका x2/2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, cos A माइनस 1 A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर, cos A प्लस y1 माइनस y1 है आपका sin A माइनस B माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अंडर हट जाएगा ना, और इसके स्क्वायर अलग से कर दीजिए। cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B
-2 cos A cos B होल स्क्वायर भी खोल दिया, प्लस साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B -2 साइन A साइन B इक्वल टू, इसमें इसे A मान लिए, इसे B मान लिए, cos स्क्वायर A माइनस B, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 cos A माइनस B, प्लस इसका स्क्वायर करिए साइन स्क्वायर A माइनस B। ये हो गया। लो पहले आपने स्क्वायरिंग बोथ से, कुछ नहीं है इसमें, प्रूविंग आपको समझा रहे हैं। ऐसा आप, हमने बोला ना कि आप अच्छी किताबों में पढ़ेंगे तो इसकी प्रूविंग मिलेगी। आप RD शर्मा की बुक देखिए, उसमें ये प्रूविंग दी है इसमें, ठीक है। आपको हिंदी मीडियम वाली बुक्स में ये प्रूविंग वगैरह नहीं देते, सीधे फॉर्मूले याद करवा देते हैं, ठीक है ना। देखिए cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A ये 1 हो जाएंगे, cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B ये भी 1 हो जाएंगे। अब इन दोनों में आप -2 कॉमन ले लीजिए, cos A cos B प्लस साइन A साइन B आ जाएगा। देखिए ये इन दो का सम 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 -2 cos A माइनस B। देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 से ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे बचा आपका -2 cos A cos B प्लस साइन A साइन B, और यहाँ पे है आपका -2 cos A माइनस B, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका प्रूफ हो गया cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। देखिए ये यूनिट सर्किल कहलाता, यूनिट सर्किल जिसकी रेडियस 1 हो। यूनिट सर्किल ले लिया, यूनिट सेंटर इसका 0 0 हो गया और रेडियस इसकी 1 हो गई, तो ये 1, 0 हो जाएगा। रेडियस 1 है ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यदि आप इस पे ये रेडियस है ना, A एंगल फॉर्म करती है तो इसके cos A साइन A। यदि ये रेडियस x एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म करती है तो cos B साइन B। यदि ये रेडियस ये वाली रेडियस है ना, A माइनस B एंगल फॉर्म करती है, आप लोग लिखेंगे कि माना OP रेडियस x एक्सिस से A एंगल फॉर्म करती है, OP2 एंगल बीटा B एंगल फॉर्म करती है, और OP3 रेडियस A माइनस B एंगल फॉर्म करती है, तब P1 के कोऑर्डिनेट ये होंगे, P2 के ये होंगे, P3 के ये होंगे, और ये P0 होगा। चूंकि ये A माइनस B है और ये भी A माइनस B है। बताइए इस सेंटर पे देखिए ये वाला सेंटर का एंगल है, और देखिए ये भी सेंटर का एंगल है। आपने देखा ये सेंटर के एंगल इक्वल है, 9th में पढ़ाया जाता है। यदि किसी वृत्त में केंद्र के कोण बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये आप लोग एक थ्योरम सीखी होगी, यदि आपने पढ़ा होगा। यदि किसी वृत्त में, ठीक है, किसी चाप द्वारा ये समान कोणांतरित, इस चाप द्वारा ये कोण, इस चाप द्वारा ये कोण समान हैं, तो इनकी जो कॉर्ड है वो भी इक्वल होती है। वही हमने कर दिया। ये A माइनस B है, ये A माइनस B है, तो ये इस कॉर्ड की लेंथ निकाली, P1 P2 की लेंथ इक्वल टू P3 P0 की लेंथ। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला से अब तो लगाते गए, सॉल्व करते गए। इससे देखिए आपने पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर आपने होल स्क्वायर भी खोल दिया अंदर के। देखिए ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा। ये प्रूफ हो गया cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। थोड़ी इसकी भाषा वगैरह आप लिख लें। यदि आप RD शर्मा की बुक से इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, ठीक है। उतार लीजिए पहले ये, फिर आगे देखें। देखिए अभी हाल आपने प्रूफ किया cos A माइनस B, अभी हाल आपने प्रूफ किया cos A माइनस B इक्वल टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ये A हो ये B हो और इनका डिफरेंस है A माइनस B, cos A माइनस B। आप लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के सम और डिफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं।
जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं वो एंगल की सम और एंगल के डिफरेंस के लिए फाइंड कर रहे हैं। कैसे? अब जैसे मान लो आपको cos a प्लस बी निकालना है, इसको प्रूफ करना है आपको, आप ये जानने लगे अभी, आज देखा आपने, तो आप क्या करेंगे, cos a प्लस बी को आप लिख देंगे cos a माइनस माइनस बी। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, और cos a ये है माइनस, ये है आपका b। cos a माइनस b का फॉर्मूला आप जानने लगे, cos a इंटू cos b, b है आपका माइनस b, प्लस साइन a है देखिए, और b माइनस b है, इंटू साइन b है माइनस b, cos a, देखिए इसमें cos माइनस थीटा के फॉर्मूले फोर्थ क्वाड्रेंट से आते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का साइन प्लस में होता है, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो cos माइनस b प्लस cos b होगा, प्लस साइन a, देखिए साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, देखिए माइनस थीटा के फॉर्मूले आते फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन का चिन्ह है माइनस और साइन का साइन रहेगा, थीटा है आपका b, तो देखिए cos a cos b प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। इस प्रकार cos a प्लस b का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। cos a माइनस b का फॉर्मूला आ गया था आपका cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a प्लस b का फॉर्मूला करने के लिए आपने इसे a माइनस इसे माइनस b लिख दिया, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, लगा दी cos a माइनस b, cos a cos b, b ये है, प्लस साइन a इंटू साइन b माइनस b है। अब आप क्या करेंगे, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो ये इंटू cos b हो गया, ये इंटू माइनस साइन b हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, प्रूफ हो गया। लो अब हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये आप प्रूफ कर लीजिए यूनिट सर्कल से। इसके बाद देखिए आपने ये प्रूफ कर लिया, अब आप ये प्रूफ करना है, आप इसको आधार मानिए, आप cos a माइनस बी का फॉर्मूला जानने लगे ना आप। देखिए आप इसको प्रूफ करके दिखाएं हम, साइन a माइनस बी, सब लोग देखना, इसको लिख सकते हैं आप, जैसे आपने ना साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख दें, क्या परेशानी है बताइए। साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते, तो साइन a माइनस बी को cos 90 माइनस a माइनस बी तो लिख सकते हैं, आप लिख सकते ना, क्योंकि आप इसको आधार मान के पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानने लगे। अब आप क्या करेंगे, cos देखिए पाई बाई 2 ब्रैकेट खोलिए माइनस a प्लस b। अब आप क्या करिए, cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस a प्लस b। देखिए इसे मान लीजिए आप a और इसे मान लीजिए b। आप अभी आपने cos a प्लस b का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। देखिए ये हो गया a, ये हो गया प्लस b, cos a प्लस b आपने प्रूफ कर लिया, cos a प्लस b इतना होता है, तो आप लगा दीजिए साइन a माइनस बी इक्वल टू cos a cos पाई बाई 2 माइनस a cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a माइनस b का आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप चल ही रहा था। बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो cos 90 माइनस a क्या होगा, साइन a इंटू cos b माइनस साइन 90 माइनस a होता है cos a, ये हो जाएगा cos a इंटू साइन b। ये आपका प्रूफ हो गया, साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a माइनस हमने क्या किया,
साइन ए माइनस बी, साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, ये थीटा है, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी कर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। और जैसे ए पढ़ा ऐसे बी पढ़ा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने प्रूफ कर लिया था, कॉस ए कॉस बी माइनस, ये है आपका ए, कॉस ए कॉस बी, बी भी यही है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, कॉस 90 साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है। इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो गया। साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब आपको जैसे साइन ए प्लस बी प्रूफ करना है, देखिए अब आप एक फॉर्मूला और आपका रह गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्रूफ करना। तो ऐसे साइन ए प्लस बी, देखना इसको लिख देंगे आप साइन ए माइनस माइनस बी, ए प्लस बी को ऐसे लिखते हैं। अब आप तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो आपने प्रूफ कर लिया ना, बताइए ये ए है ये बी है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या सिद्ध किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बी है आपका माइनस बी। देखिए साइन ए एज इट इज, कॉस माइनस बी प्लस के कॉस बी होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस ए, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस बी माइनस साइन बी होगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी, ये हो जाएगा प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए ये आपके प्रूफ हो गए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपका प्रूफ हो गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपके 4 फॉर्मूले प्रूफ हो गए ना। अच्छी तरह से आप देख लीजिए यूनिट सर्कल से आप कैसे यहाँ तक लाए। इसके आपको 10 का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले आप ये उतारिए, देखिए आप लोगों ने अभी तक 4 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपने प्रूफ कर लिया। आपने ये भी प्रूफ कर लिया साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी आप प्रूफ कर ले गए। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी आपने प्रूफ कर लिया। सबसे पहले आपने प्रूफ किया था कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम अभी 10 के फॉर्मूले प्रूफ नहीं करवा रहे हैं। कल भी प्रूफिंग चली थी पार्ट 2 में, अब पार्ट 3 में फिर वही आ गई। इनका उपयोग तो देखिए, आपने ये क्यों पढ़ लिए, क्या है इनका फ़ायदा, थोड़ा सा आप हम इनको इनके फ़ायदे आपको समझाएं। देखिए आपसे हम बोलेंगे साइन 0 जानते हैं, साइन 30 जानते हैं, आप साइन 45 की वैल्यू भी जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू भी जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू भी जानते हैं, आप कॉस 0 भी जानते, कॉस 30 भी जानते, कॉस 45 की वैल्यू भी जानते, कॉस 60 की भी जानने लगे, कॉस 90 की भी जानने लगे आप। इसके बाद आपने 120 की वैल्यू भी निकालना सीखी थी, और आपने शायद 135 की और 150 की ये आपने वैल्यू निकालना सीखी थी। लेकिन आपने ये फॉर्मूले क्यों पढ़े? ये फॉर्मूले आपने इसलिए पढ़े हैं, इनके द्वारा आप 15, 75 और 105 इनकी साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपने ये, अब आप साइन 15 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, आप साइन 75, साइन 105 इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक आप इनकी वैल्यू फाइंड करना नहीं जानते थे। क्या आप साइन 15 की वैल्यू जानते थे? क्या साइन 75 की वैल्यू जानते थे? क्या नहीं जानते थे ना। अब लेकिन इन फॉर्मूलों से आप इन एंगल्स के साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक निकालना सीखेंगे। जैसे हमने आपको कहा साइन 15 की वैल्यू फाइंड कीजिए,
तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से कोई भी दो एंगल चुनेंगे जिनका डिफरेंस या सम 15 होता हो। देखिए डिफरेंस 45 माइनस 30 लिखेंगे, इन्हीं में से लिखेंगे आप। आपको 15 को क्या लिखना है, 45 माइनस 30। जैसे आपको साइन 15 की वैल्यू निकालना है तो आप 45 माइनस 30 लिख दीजिए, 15 लिखा है। देखिए आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते, 60 माइनस 45 भी लिख सकते, वो भी तो 15 होता है। अब आप इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो साइन 15 इक्वल टू, ये a है ये b है, इसमें साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया आपने, क्या लिखेंगे, साइन a माइनस b इक्वल टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। देखिए आपको साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। 15 को आपने लिख दिया 45 माइनस 30, इसे a पढ़िए इसे b पढ़िए, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन a माइनस b इक्वल टू होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा 1/√2। ये है आपका √3/2, ये है आपका 1/√2, ये है √3/2। 2√2 आप LCM ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा √3, यहाँ पे बचा कॉस साइन 45, कॉस साइन 30 1/2 होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर बचा √3, यहाँ पर बचा -1, लो ये 2√2 LCM ले लिया ना, तो यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा साइन 30 का। ये हो गया साइन 15 की वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू आप निकालना सीख गए। मान लीजिए आपको साइन 75 की वैल्यू निकालना होती तो आप इनमें से कोई भी दो एंगल चुनते, आप इनमें से कोई भी दो एंगल चुनिए जिनका सम 75 होता हो। क्या लिखेंगे आप इसे, साइन 45 प्लस 30, 75 को लिख देंगे आप इतना। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30, डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए साइन a प्लस b इक्वल टू होता है आपका साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। साइन 75 की वैल्यू चल रही है, देखिए 2√2 आपका LCM ले लो तो आएगा √3 + 1। साइन 75 की वैल्यू आ गई आपकी √3 + 1/2√2। देखिए साइन 15 की ये आई है। अगर मान लीजिए आपको साइन 105 की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या लिख देंगे, 60 + 45। तो आप साइन 105 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, साइन 60 + 45 लिख देना, ऐसे 60 + 45 इसको लिख देंगे आप, और साइन a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 60 cos 45 की वैल्यू आप रख देंगे, तो आपको साइन 105 की वैल्यू आपको निकल आएगी। आपको समझ में आया ना ये फॉर्मूले क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। इससे आप साइन 15, साइन 75, cos 105, साइन 105 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे आप cos 15, बताइए cos 15 कैसे निकालेंगे आप, cos 15 को लिख देंगे आप cos 45 - 30 और cos a - b का फॉर्मूला लगा देना, कर लेंगे ना। तो आप घर से cos 15, cos 45, cos 105 की वैल्यू निकाल के लाएंगे, इसकी भी वैल्यू आप निकाल के लाएंगे, ये आप उतार लीजिए, फिर आपको और आगे समझाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है
हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करना बता रहे हैं। आपको दिया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बी इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। देखिए आपको गिवन है आपको साइन ए इक्वल टू 3/5, कॉस बी इक्वल टू 9/41, साइन ए दिया, कॉस बी दिया, और वो कह रहा कि साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालिए। बताइए साइन ए माइनस बी की वैल्यू के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बताओ आप। तो यदि आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है तो आपको साइन ए चाहिए, कॉस भी चाहिए, कॉस ए चाहिए और साइन भी चाहिए। उसने तो आपको केवल साइन ए और कॉस भी निकाल के दे दिया, साइन ए दे दिया, कॉस भी दे दिया, कॉस ए और साइन भी नहीं दिया। उसने ये कहा कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, आप इनको हटा दीजिए। अच्छा बस इतना ही रहने दीजिए। साइन ए इक्वल टू 3/5, कॉस बी इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करना। बताइए साइन ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? बताइए जब आपको साइन ए दिया हो, जब आपको कॉस बी दिया हो, जब आपको कॉस ए दिया हो और साइन भी दिया हो। यानी आपको साइन ए दिया हो, कॉस बी दिया हो, कॉस, लेकिन आपको तो केवल साइन ए और कॉस बी की वैल्यू उसने दे दी, साइन ए और कॉस बी की वैल्यू उसने दे दी। आप क्या करेंगे? आपको साइन ए माइनस बी की यदि वैल्यू निकालना है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि आपको साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए चाहिए पड़ेगा, कॉस बी चाहिए पड़ेगा, कॉस ए चाहिए पड़ेगा, साइन बी। तो आप ऐसा करिए, आप आ जाइए 10th में। 10th में आपने साइन ए की वैल्यू दी है, यानी साइन में आपको परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेनियस दे दिया। क्या नहीं दिया उसने? बेस नहीं दिया। तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 5/25 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब आप कॉस ए निकाल लीजिए। इससे कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या नहीं दिया? बेस नहीं दिया। बेस निकाल के आप कॉस ए निकाल लीजिए। इसी प्रकार बताइए कॉस बी दे दिया, आप कॉस बी से साइन बी निकाल लीजिए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस दिया आपको 9, हाइपोटेनियस 41, आप परपेंडिकुलर निकालेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसमें आप 41 का स्क्वायर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 41 प्लस 9 और 41 माइनस 9 लगा दीजिए। ये हो गया आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 2, इसमें से 32 आएगा। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे? इसे लिख देंगे 2 × 25, इसे लिख देंगे 2 × 16। देखिए 2 × 2 का, यहाँ देखिए 2 × 2 का रूट होगा 2, 25 का 5, 16 का 4 या 40 आ जाएगा। लो परपेंडिकुलर 40 आएगा। इससे आप क्या करिए? इससे आप साइन बी निकाल लीजिए। ध्यान रखना, साइन ए से आप कॉस ए निकाल सकते। साइन ए यदि आपको दिया है तो आप कॉस ए निकाल सकते, आप टेन ए निकाल सकते, आप कॉट ए निकाल सकते। आप यदि आपको कॉस बी दिया है तो इससे आप साइन बी, टेन बी, कॉट बी कुछ भी निकाल सकते। देखिए आपको एंगल बी के लिए बेस पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण हाइपोटेनियस पता चल गया। आपने बी के लिए आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो साइन बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 40, हाइपोटेनियस 41 है, आपको साइन बी है। आप चाहे तो टेन भी निकाल सकते हैं, इससे आप इसे कॉट भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत है आपसे? तो उसने क्या कहा? साइन ए इक्वल टू 3/5,
cos b इक्वल टू 9/41, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस b। आपने कहा कि यदि आपको साइन a माइनस b की वैल्यू निकालना है तो साइन a चाहिए, cos b चाहिए, cos a चाहिए, साइन, तो आप साइन a दिया था, इससे आप cos a निकाल लीजिए। आपको cos b दिया, इससे आप cos b से आपने साइन b निकाल दिया। अब लगा दीजिए कि चूंकि साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b होता है। साइन a की वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन a की वैल्यू है आपकी 3/5 इंटू कॉस बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 9/41 माइनस कॉस ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 4/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 40/41। अब आप क्या करिए, ये 27 हो गया, 5 बंदा 5, 5 4 20, ये हो जाएगा 160/205। 205 एलसीएम ले लेंगे तो आपका आएगा 27 माइनस 160। अब इसको आप माइनस का बचेगा 3, ये हो जाएगा 5 2 5 3 3 133/205। ये आपका माइनस 133/205 आपका साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो साइन ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बताइए, साइन ए प्लस बी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। देखिए साइन ए और कॉस बी तो दिया ही था उसने, कॉस ए ये निकाल लिया आपने, साइन बी ये निकाल लिया। आप चाहें तो इनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कर लेंगे ना आप। तो आप घर से साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी इसी क्वेश्चन के लिए करके लाएंगे। देखिए थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आया तो आप जरूर लिखें कि अब आपको समझ में आया है। ठीक, पार्ट 3 आपका यही समाप्त हो जाता है। आप 11th में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है ना। अब आप अच्छी तरह से संभल के पढ़िए, जो कुछ समझ में नहीं आए तुरंत पूछिए, नहीं तो आगे फिर इसी से चेन लगी है। यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। उतार लीजिए, पूरा होमवर्क करके आप दिखाइए। धन्यवाद।